नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सेना रैली भर्ती परीक्षा, सेना रैली भर्ती होने और वायुसेना एयरफोर्स और एनरोलमेंट को लेकर लगातार इंतजार कर रहे हैं और आपके इसी इंतजार के बीच आपके मन में तरह तरह के सवाल जरूर आते होंगे और इन्हीं में से कॉमन क्वेश्चंस कई सारे साथियों के जो काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षा रखते हैं एजुकेशंस में, जो काफ़ी अच्छी समझ रखते हैं डिफेंस के जितने भी मुद्दे हैं उनको लेके, तो कहीं ना कहीं ये दो सवाल आपके मन में ज़रूर उठते हैं कि कहीं ना कहीं इन भर्तियों के डिले होने का कारण एक और थिएटर कमांड, तो वहीं दूसरी ओर जो आपने देखा होगा कि टूर ऑफ ड्यूटी प्लान है वो हो सकता है। लेकिन इन तमाम बातों के ऊपर रोक लगा देती है एक बात की, आखिरकार नेवी में तो लगातार भर्तियां हो रही है, तो फिर एयरफोर्स और आर्मी को इससे क्यों जोड़ा जा रहा है। तरह तरह के कयास आए दिन आपको सामने को मिल रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपको थिएटर कमांड और जो आपके तमाम क्वेश्चंस है उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे और एक सटीक विश्लेषण जानकारी आपके साथ साझा करने वाला हूं। थिएटर कमांड का मुद्दा इसलिए आपके साथ साझा कर रहा हूं क्योंकि ये आने वाले आपके कई सारे एग्जाम्स, चाहे भारतीय सेना के एग्जाम की बात करें या एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, किसी भी एग्जाम की बात करें, तो उसमें इस क्वेश्चंस को सम्मिलित किया जा सकता है क्योंकि ये भारत में डिफेंस से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है, रक्षा सौदा है और ये जमीनी स्तर का है। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपने थंबनेल में देखा कि देश को पहली थिएटर कमांड नेवी के रूप में 2022 में 15 अगस्त को सरकार इसको लेके डिक्लेरेशन कर सकती है। जी हां, सेना और सरकार के बीच लगातार तेज होता समन्वय, लगातार सटीक समन्वय के आधार पर इस तरीके की बातें सामने आ रही है सूत्रों के माध्यम से कि देश में सेना को, तीनों सेनाओं को पहली थिएटर कमांड अगस्त में मिलने की संभावना है। इसके साथ साथ कई सारे साथी थिएटर कमांड को समझ नहीं पाते। अब 20% जो साथी थिएटर कमांड के रोल को भर्तियों में समझ पाते हैं, वो ये बोलते हैं कि कहीं ना कहीं सेना को मॉडिफाई किया जा रहा है, इसके चलते थिएटर कमांड का काम चल रहा है, इसके चलते हमारी भर्ती लगातार डिले हो रही है। और कहीं ना कहीं कई इस तरीके की बातें सामने आ जाती है जो इस बात को ज्यादा मिला देती है। जी हां, अभी आपने पीछे देखा कि फरवरी माह में मुंबई में नौसेना के तत्वावधान में तीनों सेनाओं के कई आला अधिकारियों ने थिएटर कमांड को लेकर एक बड़ी मीटिंग की थी और इस मीटिंग से कई सारे, आपको पता है, कयास लगाए गए थे। लेकिन एक बात यह है कि भारत में सेना को मॉडिफाई करने के साथ साथ सैन्य ताकतों को बढ़ाने के लिए जिन देशों से भारत को ज्यादा खतरा रहता है, उन देशों के खिलाफ हमारी सेनाएं एक कमांड के नीचे काम करने के लिए जो थिएटर कमांड का जो चल रहा है ये प्रोग्रामिनेशन, से वाकई में हमारे देश की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। देखिए साथियों, यहां बात सबसे पहले थिएटर कमांड की इसलिए होती है क्योंकि ये एक बड़ा प्रोजेक्ट या कुछ भी इसको कहें, ये भारत की सुरक्षा से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसको लेके आपको पता है चाइना, पाकिस्तान जैसे देशों के सामंजस्य को देखते हुए, उनके साथ खतरे को देखते हुए ये विपिन रावत जी की एक परिकल्पना थी और उन्होंने जमीनी स्तर के ऊपर इसको हकीकत के रूप में बदलने का उनका सपना था, जो अब भारत की सेनाएं, तीनों सेनाएं मिलकर कहीं ना कहीं पूरी कर रही है। शॉर्ट लैंग्वेज में अगर आपको मैं बताऊं, थिएटर कमांड तीनों सेनाएं हैं वो एक कमांड के माध्यम से काम करेगी। मींस कि जब भी कहीं युद्ध होगा तो पहले क्या होता था कि एयरफोर्स अलग लेवल से काम करती थी, आर्मी अलग तरीके से और नेवी ये अलग कमांड, इनको अलग कमांड के माध्यम से एक निर्देश मिलते थे। लेकिन अब ये तीनों एक कमांड के नीचे काम करेगी, यानी तीनों सेनाओं का एक सीडीएस होता है और उसके बाद उनकी कमांड के माध्यम से अगर देश के ऊपर किसी भी प्रकार का संकट आता है तो ये तीनों सेनाओं को जो एक साथ काम करने की जो कमांड है वो एक रूप में मिलती है। थिएटर कमांड पहले ही अंडमान निकोबार में इसकी परिकल्पना थी, लेकिन अब ये बेंगलोर के करवर में इसकी स्थापना की बातें चल रही है और ये नेवी की पहली मेरीटाइम थिएटर कमांड के नाम से जानी जाएगी। नेवी की थिएटर कमांड है तो इट मींस कि भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना इसका मिलकर सहयोग करेगी। ठीक वैसे ही अगर भारतीय थल सेना को अगर थिएटर कमांड मिलती है तो कहीं ना कहीं इसमें एयरफोर्स और नेवी दोनों मिलकर थिएटर कमांड को एक मजबूती का रोल प्रदान करेगी। वर्तमान में भारत में कई सारी कमांड से 17 कमांड और 2 जॉइंट कमांड के साथ साथ 19 प्रकार की भारत में कमांड है जो कोर के ऊपर काम करती है। साथियों, कई सारे ऐसे मुद्दे देश में हुए हैं, पिछले जितने भी भारत में युद्ध लड़े गए हैं उनमें कई इस तरीके की, आपको पता है, बाद में जब उसकी समीक्षा की जाती है तो कई सारी इस तरीके की बातें सामने आई है कि भारत की सेनाओं ने एकदम समन्वय के साथ उन युद्धों में काम नहीं किया, इसलिए भारत को थोड़ा सा ज्यादा हानि का सामना करना पड़ा। इस तरीके की बातें सामने आई जब बाद में इन युद्धों की समीक्षा की गई। तो इसको देखते हुए आपको पता है अमेरिका में बहुत सारी थिएटर कमांड है, वहां 11 थिएटर कमांड काम कर रही है, रशिया में 4 है, चाइना में 5 है। इस तरीके की थिएटर कमांड ज्यादा काम करने से क्या है कि एक देश की तीनों सेनाएं अगर साथ काम करती है तो उसका एक अलग इफेक्ट रहता है और देश की सुरक्षा को एक अलग संबल मिलता है।
अब कई सारे साथी देश में सेना रैली भर्ती को मुद्दे को, एयरफोर्स के मुद्दे को, नेवी भर्तियों के मुद्दे को जोड़ देते हैं आपके टूर ऑफ ड्यूटी प्लान से। साथ ही टूर ऑफ ड्यूटी प्लान अभी इसके ऊपर विचार किया गया है। अब थिएटर कमांड इससे पहले कंप्लीट करने का इरादा है तो टूर ऑफ ड्यूटी बाद में, क्योंकि कई सारे साथी ये बोल रहे हैं कि सेना का लगातार बजट कम किया जा रहा है, तो हो सकता है कि टूर ऑफ ड्यूटी से इसको सीधा जोड़ दिया जाए। ऐसा कहीं नहीं है, रक्षा बजट लगातार उसी स्थिति में है। हाँ, कटौती ये सब कुछ है, ये डिफेंस के ऊपर डिपेंड करता है। इसके ऊपर हम किसी भी प्रकार की अगर बयानबाजी, किसी भी बात को बिना आपको पता है विश्लेषण का अगर साझा करें तो वो ठीक नहीं रहेगा। साथ ही टूर ऑफ ड्यूटी प्लान की अगर बात करें तो वहां सबसे पहले 100 अधिकारियों की भर्ती होगी, उसके पश्चात आपको पता है 1000 जवानों की भर्ती होगी, और उसके पश्चात उन जवानों और अधिकारियों के बीच के कॉम्बिनेशन के समन्वय को देखते हुए उनके पॉइंट ऑफ व्यू देखे जाएंगे कि क्या ये भारत में सक्सेसफुल है, क्या टूर ऑफ ड्यूटी भारत में सक्सेसफुल है। क्योंकि कई तौर पर, खुले तौर पर ये बातें कही गई कि भारत में सैन्य अफसरों के ऊपर जो जितना बजट खर्च हो रहा है उसको कम करने के लिए ये एक प्लान बनाया गया था। लेकिन दूसरी ओर कई डिफेंस एक्सपर्ट्स इसका विरोध भी कर चुके हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर आप 3 साल 5 साल के अगर आप सेना में, भारत में अगर सेना में इस तरीके से काम होगा तो आखिरकार आपको पता है कि कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा के साथ एक तरीके से खिलवाड़ ही माना जा सकता है। तो साथ ही इसके ऊपर अभी विचार किए जा रहे हैं, इस तरीके के सोर्सेज के माध्यम से कई अपने सुझाव है, कई बातें हैं वो आपके साथ साझा कर सकते हैं। लेकिन टूर ऑफ ड्यूटी को सेना रैली भर्ती से, एयरफोर्स भर्ती से और नेवी भर्ती से ना जोड़ें, क्योंकि वो भारत का एक अलग प्रोग्राम है। थिएटर कमांड में कहीं ना कहीं रोल देखा जा सकता है, क्योंकि अप्रैल माह में भारतीय नौसेना इसकी क्या एक समीक्षा रिपोर्ट सौंपेगी रक्षा मंत्रालय को। ये बड़ी खबर है, इसको आप अंडरलाइन कीजिए। अप्रैल माह में रिपोर्ट सौंपेगी और उसके पश्चात रक्षा मंत्रालय और सैन्य जो आपस के समन्वय उनके आधार पे अगस्त माह में देश को पहली थिएटर कमांड का ऐलान कर दिया जाएगा, मैरीटाइम नेवी थिएटर कमांड के रूप में। तो साथियों, नेवी को देश की पहली थिएटर कमांड जो 2022 में भारत के प्लान है 5 थिएटर कमांड को लेके, तो इसकी पहली सौगात है वो अगस्त माह में मिलने की संभावना है। साथियों, थिएटर कमांड से रिलेटिव अगर आपके पास किसी भी प्रकार के सुझाव हो तो हमें कमेंट सेक्शन, इंस्टाग्राम हैंडल या मेल के माध्यम से जरूर अवगत करवाएं। साथ ही साथ वीडियो के रिलेटिव किसी भी प्रकार के आपके सुझाव हो तो हमें जरूर भेजें, क्योंकि आपके सुझावों को हमेशा डिफेंस एक्सपर्ट्स के साथ साझा करने के साथ साथ आपकी तमाम जानकारी को सॉल्यूशन के दायरे में लाने का हमेशा हमारा प्रयास रहता है। आप देख रहे थे आर्मी पॉइंट। इस वीडियो से साथ साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। मिलेंगे एक और ताजा, सटीक और विश्लेषण भरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।